तो दोस्तों बहुत बड़े टाइम के बाद अभी हमारे मॉडल ने इन्फ्लुएंसिंग कर लिया है। लेकिन इस इन्फ्लुएंसिंग को देखने के बाद हमें थोड़ा बहुत गलत फील हो रहा है, मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा, क्योंकि यार हमारे राहुल बाबा को प्रेडिक्ट ही नहीं किया हमारे मास्क आर्सेनल ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर बोल रहे कि भाई हैंड बैग है हमारे राहुल बाबा की। हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन कंप्यूटर विजन यूजिंग डीप लर्निंग बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी में। आज हम इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, आज हम स्टडी करने वाले हैं मास्क आरसीएनएन के बारे में। राइट दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा मास्क आरसीएनएन एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम है। ये मतलब ये फ्रेमवर्क है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंस सेगमेंटेशन करते हैं। सिंपल भाषा में हम बात करेंगे तो इसका इस्तेमाल करके हम ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद उसका हम मास्क भी लेते हैं, उसको हम सेगमेंट करते हैं। इसलिए हम उसको बोलेंगे कि भाई इसका जो काम है वो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस सेगमेंटेशन का काम है। आपको ये पेपर दिखाना चाहूंगा, ये पेपर है, ऑफिशियल पेपर है, 2018 में रिलीज हुआ था। फेसबुक एआई रिसर्च इस टीम ने ये फ्रेमवर्क को पब्लिश किया था। राइट, और इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जस्ट शॉर्ट में, वी प्रेजेंट अ कॉन्सेप्चुअल सिंपल फ्लेक्सिबल एंड जनरल फ्रेमवर्क फॉर ऑब्जेक्ट इंस्टेंस सेगमेंटेशन। Our approach efficiently detect object in an image while simultaneously generating high quality segmentation mask for each instance. This method is called as mask RCNN. तो आपको बताना चाहूंगा mask RCNN को बिल्ड करने के लिए यहाँ पर दो मॉडल का इस्तेमाल किया है। एक है फास्टर RCNN, ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर है, और उसी के साथ यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है फास्ट कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद फास्टर आरसीएनएन का इस्तेमाल किया जाता है। और इन दोनों को इस्तेमाल करके जो मॉडल बिल्ड होता है, जो फ्रेमवर्क बिल्ड होता है, उसको बोलते हैं मास्क आरसीएनएन। राइट, तो फिर से आपको बताना चाहूंगा मास्क आरसीएनएन का इस्तेमाल करके हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंस सेगमेंटेशन करते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, आज के ट्यूटोरियल में जो भी मास्क आरसीएनएन का ऑलरेडी जो मॉडल ट्रेन हो चुका है कोको डेटा सेट के ऊपर, राइट, वहां पर टोटल 20 क्लासेस है। तो उस मॉडल को हम यूज करेंगे और जो भी हमारे पास इमेज है उस इमेज को हम क्या करेंगे, इस मॉडल को दे देंगे। तो ये मॉडल क्या करेगा, ये मॉडल उस इमेज में से हमें ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा और उसी के साथ उस इमेज में जो भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जाएगा उसके ऊपर इंस्टेंस सेगमेंटेशन भी किया जाएगा। यही हम काम करने वाले हैं। और इसको करने के लिए हमें इन्फ्रेंसिंग करने के लिए आपके पास कोई भी हाई कंप्यूटेशनल सिस्टम नहीं होगी, उसमें जीपीयू नहीं होगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर गूगल कोलैब का इस्तेमाल करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी हमारे पास मास आरसीएनएन का जो मॉडल है उसका इस्तेमाल करके हमारे पास कोई भी इमेज है, आपकी इमेज रहेंगी या कोई भी आप इमेज ले लो, उसके ऊपर हम इंस्टेंस सेगमेंटेशन करने वाले हैं। इंस्टेंस सेगमेंटेशन करने के लिए मतलब आपको मास आरसीएनएन का आपको प्रेडिक्शन करने के लिए, इन्फ्रेंस करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल कोलैब क्या है और उसको किस तरीके से यूज करते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। और ये आपको पता नहीं होगा तो जस्ट आपको यूट्यूब में सर्च करना है गूगल कोलैब स्पेस इंडियन एआई प्रोडक्शन, तो आपको फर्स्ट ये वीडियो मिलेगा। राइट, ये आपको फर्स्ट वीडियो मिलेगा, इस वीडियो को आपको देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम गूगल कोलैब को किस तरीके से यूज करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट गूगल में जाना है और आपको गूगल कोलैब ओपन करना है। आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, न्यू नोटबुक के ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपका एक नया नोटबुक क्रिएट हो जाएगा। राइट, तो नोटबुक का इंटरफेस आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट करेंगे, प्रेडिक्शन स्टार्ट करेंगे। प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कोड है ये मैंने नहीं लिखा है, आपको ये कोड चाहिए और पूरा का पूरा मास आरसीएनएन का आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको गिटहब में जाना है और आपको गिटहब में ये लिंक मिलेंगे। राइट, आपको गिटहब में ये रिपोजिटरी मिलेंगी मैटर प्लॉट स्लैश मास्क आरसीएनएन। राइट, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो मास आरसीएनएन जो इम्प्लीमेंट किया गया है, ये इम्प्लीमेंट किया गया है पाइथन 3 केरास एंड टेंसर फ्लो में। राइट, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों मास्क आरसीएनएन ये यूज किया जाता है डिटेक्ट्रॉन 2 में, और डिटेक्ट्रॉन 2 ये फ्रेमवर्क है और इस फ्रेमवर्क में जो मेन मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है वो है मास्क आरसीएनएन। राइट, तो फिलहाल यहाँ पर हम क्या करेंगे, केरास एंड टेंसर फ्लो का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको पाइटॉर्च में यूज करना है इसको तो आपको डिटेक्ट्रॉन 2 को इंस्टॉल करना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पर जस्ट आपको जनरल जानकारी चाहिए और पूरी की पूरी आपको ऑफिशियल एकदम सटीक जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर आपको आना है। और इसी के साथ यहाँ पर बोल दिया गया है कि भाई जो मास्क आरसीएनएन है इसका जो बैकबोन है वो है रेजनेट 101, ये सीएनएन का आर्किटेक्चर है। और इसी के साथ ये बेस है कि इसके ऊपर फीचर पिरामिड नेटवर्क के ऊपर एफपीएन के ऊपर। राइट, और इसी के साथ आपको इसकी जानकारी पढ़नी है तो यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको demo.py फाइल मिलेंगी, इसी फाइल के ऊपर अभी हम काम करेंगे। लेकिन आप इस फाइल को डायरेक्ट गूगल कोलैब में यूज करते हो तो आपको ढेर सारे एरर आते हैं, तो इस एरर को मैंने सॉल्व किया और उसको मॉडिफाई किया और आपको किस तरीके से उसको यूज करोगे आप गूगल कोलैब में, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। और इसके साथ आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी पढ़ सकते हो, यहाँ पर आप पूरा का पूरा आपको पूरी डिटेल में स्टडी करने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो चलो यहाँ पर से आप
मास्क आरसीएन को इस्तेमाल करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। और इसी के साथ आपको ये समझ में नहीं आता है तो आपको जस्ट प्रेडिक्शन करना है, इन्फ्रेंसिंग करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये आज का ट्यूटोरियल कंटिन्यू करना पड़ेगा, राइट। तो चलो यहाँ पर अभी मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ओके, तो आई होप आपने अभी गूगल कोलैब में नोटबुक ओपन कर लिया होगा, राइट। और गूगल कोलैब में नोटबुक ओपन करने के बाद आपको सेल मिलेंगी और उस सेल में आपको क्या करना है, इस कमांड को पेस्ट करना है, राइट। इस कमांड से क्या होगा, जो गिटहब की जो रिपोजिटरी है उसको हम डाउनलोड करेंगे गूगल कोलैब में, राइट। तो चलो अभी इस सेल को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो इस प्ले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपके यहाँ पर है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और इस आइकन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको गूगल कोलैब में ये फोल्डर डाउनलोड करके मिल जाएगा, mask_rcnn, राइट। फिलहाल यहाँ पे ऑलरेडी मेरा फोल्डर अवेलेबल है, इसलिए मुझे एरर मिला है, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा, इस जगह पे ये फोल्डर डाउनलोड किया जाएगा, राइट। और इस फोल्डर में क्या है आप यहाँ पर देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फोल्डर है और इस फोल्डर में भी आपको यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, iOS और उसके बाद सिस्टम। और यहाँ पे हमें बता नहीं देना है कि भाई हमारे जो गूगल कोलैब में जो करंट डायरेक्टरी है, राइट, करंट हमारा डायरेक्टिव पाथ कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पर हम में जो हमारा पाथ है वो है /content/mask_rcnn। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा करंट डायरेक्टिव पाथ रहेगा वो इस फोल्डर का रहेगा, राइट। इस फोल्डर के अंदर हम चले जाएंगे, तो इसलिए हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। इसके अलावा भी हम यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर पाथ दिए है, ये system.path से यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हो, राइट। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो भी हमारे इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट पैकेजेस है वो हमें चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप ये पैकेजेस देख सकते हो और इसी के साथ यहाँ पर जो हमने mask rcn ये प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है, राइट, उसी में आपको एक फाइल मिलेंगी requirement.txt। तो इसको आप क्लिक करोगे तो ये आपको फाइल आपको इस तरीके से मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर डबल इक्वल्स टू की जगह पे यहाँ पर ग्रेटर देन साइन रहेगा और इसी के साथ केराज में इस इक्वल्स टू की जगह पे ग्रेटर देन साइन रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस ग्रेटर देन साइन को निकाल देना है, राइट, और यहाँ पर आपको इक्वल्स टू लेना है और इसी के साथ केराज में भी ग्रेटर देन साइन की जगह पर आपको इक्वल्स टू लेना है और उसके बाद इस फाइल को आपको फिर से सेव करना है। तो Ctrl+S बटन को आप क्लिक करोगे एक दो बार तो आपकी फाइल आराम से सेव हो जाएंगी, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है ये हमें रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करनी है आपके गूगल कोलैब में, राइट। फिलहाल जो आपका गूगल कोलैब रहेगा उसमें जो टेंसरफ्लो है वो लेटेस्ट वर्जन रहता है 2.4 पॉइंट समथिंग और इसी के साथ केराज भी इंस्टॉल रहता है 2.4 पॉइंट समथिंग। बट ये हमें वर्जन नहीं चाहिए, हमें वर्जन चाहिए ये, राइट। आप ऐसा नहीं करते तो आपको जब इन्फ्रेंसिंग करेंगे उस वक्त आपको एरर मिल जाएगा, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, टेंसरफ्लो एंड केराज का वर्जन ये होना चाहिए, राइट। तो चलो इसको भी मैं क्लोज करता हूँ और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट फाइल है उसमें जो भी पैकेजेस है उसको इंस्टॉल करना है। तो आपको ये कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, pip स्पेस इंस्टॉल स्पेस -r स्पेस / जिस जगह पे आपकी रिक्वायरमेंट फाइल है उस फाइल का आपको पूरा का पूरा पाथ देना पड़ेगा, राइट। तो गूगल कोलैब में आपका यही पाथ रहने वाला है। तो चलो इस को भी हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या होगा, जो भी हमारे पास पैकेजेस चाहिए वो पैकेजेस ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल रहेंगे। ओके, तो आपको जस्ट नीचे आना है और उसके बाद आपको कुछ एरर तो नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे इसमें ये पैकेजेस मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं, तो आपकी इसमें भी एरर नहीं मिलेगा, राइट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको ये सारे के सारे पैकेजेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक रैंडम, मैथ, नमपाई, इसके इमेज, मैटप्लोट्लिब और उसी के बाद टेंसरफ्लो एंड केराज। और इसी के साथ हम इसका वर्जन भी चेक करेंगे प्रिंट करके। तो चलो इन पैकेजेस को हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे पैकेज इंपोर्ट हो चुके हैं और यहाँ पर आप टेंसरफ्लो एंड केराज का वर्जन देख सकते हो। फिर से आपको बताना चाहूंगा, इस गूगल कोलैब में हमारे पास टेंसरफ्लो वर्जन है 1.3 एंड केराज का वर्जन है 2.0.8, राइट। तो अभी हमने जो भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है वो यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिए है। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, हमें इस कोड को एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है ये जो हमारे पास पैकेजेस है ना, इस पैकेजेस में हमारे पाइथन फाइल्स है तो उनको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, mrcnn में जाएंगे और वहां से हम util इसको इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद इसको इंपोर्ट करेंगे और उसी के साथ अभी हम क्या करेंगे, कोको को इंपोर्ट करेंगे, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर हमारे पास चीजें जिसको हम इंपोर्ट करेंगे इस कोड का इस्तेमाल करके। और उसी के बाद हमारा जो मेन चीज ये है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पाथ क्रिएट करेंगे, राइट। हम यहाँ पर बोलेंगे रूट, हमारे जो भी रूट डायरेक्टरी है और उसके बाद हमारे मॉडल का नाम है। तो ये हमने एक पाथ क्रिएट किया है और उसके बाद हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पाथ में हमारा ये जो मॉडल है ये मॉडल प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा मॉडल है mask_rcnn_coco.h5,
राइट। तो ये हमारा मॉडल है, डीप लर्निंग मॉडल, राइट। तो ये मॉडल प्रेजेंट होगा तो सही बात है, और प्रेजेंट नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, इस मॉडल को डाउनलोड करेंगे जहां पर यह स्टोर है, राइट। और डाउनलोड करने के बाद आपको बता देंगे कि भाई ये डाउनलोड हो चुका है और इस पर्टिकुलर पाथ पे ये प्रेजेंट है, राइट। तो चलो इस कोड को भी हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस केस में अभी क्या है, मेरा ऑलरेडी मॉडल डाउनलोड है, इसलिए इसको टाइम नहीं लेगा, लेकिन आपके केस में डाउनलोड होने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब इस यहाँ तक हमारा मॉडल डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बता देंगे कि भाई हमारा ये जो क्लास है, इन्फ्रेंस कॉन्फिग क्लास है, इसमें बता देंगे कि भाई जीपीयू काउंट 1 बताना है, और उसके बाद इमेज पर जीपीयू यहाँ पर हम 1 इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो इस कोड को आपको एग्जीक्यूट करना है। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको जैसे कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, मतलब आपका जो भी मॉडल है उसकी पूरी की पूरी यहाँ पर आपको जानकारी मिलेंगी। आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बता दिया कि बैकबोन भाई हम रेजनेट 101 मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीएनएन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इमेज पर जीपीयू हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी की पूरी जानकारी मिलेंगी। फिलहाल आपको ये समझना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम फिलहाल जस्ट इन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हमें नीचे आना है, और नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हम अभी क्रिएट करेंगे मॉडल ऑब्जेक्ट, जो भी हमें अभी इन्फ्रेंसिंग करनी है। तो ये आपको जस्ट इस कोड को एग्जीक्यूट कर देना है, राइट। तो चलो इसको भी हम एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी हमारा ये जो मॉडल है ना, मास्क अंडरस्कोर RCNN अंडरस्कोर coco.h5, ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ 20 ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रेन हो चुका है। और ये जो 20 ऑब्जेक्ट है, राइट, तो ये 20 ऑब्जेक्ट कि जो ढेर सारे इमेजेस है, उस इमेजेस को डायरेक्ट नाम दिया गया है कोको डेटा सेट। उस कोको डेटा सेट में क्या है, टोटल 20 ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस है। और ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हो। जो भी आपका रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होगा उसमें इन ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रेडिक्ट करना है, तो आपको फिर से आपका मॉडल ट्रेन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, यही मॉडल का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इस ऑब्जेक्ट में से आपको कोई अदर ऑब्जेक्ट होगा, तभी आपको मास RCN को आप ट्रेन कर सकते हो, राइट, कस्टम डेटा सेट के ऊपर। बट फिलहाल अभी हम क्या करें, इतने ही ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रेडिक्ट कर पाएंगे, राइट। तो चलो इस लिस्ट को भी हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट रेडी है, हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग रेडी है प्रिडिक्शन के लिए, इन्फ्रेंसिंग के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्फ्रेंसिंग स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इन्फ्रेंसिंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ये कोड है, राइट। कौन सा कोड है, ये वाला हमारा कोड है। ये हमारा कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करके हम इन्फ्रेंसिंग करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, हमें इस कोड का भी इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक हमारे इमेज का पाथ यहाँ पर दे देंगे, कौन से इमेज को आपको इन्फ्रेंस करना है। तो फिलहाल आपके पास इमेजेस नहीं होंगी, तो आपको क्या करना है, आपको ये आइकन दिखाई दे रहा है, इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। इस आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी इमेजेस आपको गूगल कोलैब में चाहिए, तो उस इमेजेस को आप सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद आपको ओपन के ऊपर क्लिक करना है। तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपकी सारे के सारे इमेज इस जगह पर अपलोड हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये टोटल 4 इमेजेस है, मोदी, मोदी मार्क, मोदी राहुल एंड ट्रम्प बाइडन, ये हमारे पास टोटल 4 इमेजेस है। इस इमेजेस के ऊपर अभी हम टेस्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज का पाथ मिलेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मॉडल डॉट डिटेक्ट, इस फंक्शन को हमें कॉल करना है, और उसमें हमें लिस्ट में क्या करना है, हमारे इमेज का पाथ देना है, कॉमा लेना है, और उसमें हमें वर्बोज इक्वल्स टू 1 देना है, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास रिजल्ट मिलेगा, राइट। इस रिजल्ट में क्या रहेगा हम आगे चल के देखेंगे। और उसी के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम विजुअलाइज डॉट डिस्प्ले इंस्टेंसेस, इससे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रिजल्ट में आउटपुट रहेगा, उस आउटपुट का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, हम इमेज में इंस्टेंस सेगमेंटेशन करेंगे और ऑब्जेक्ट को हम डिटेक्ट करेंगे, राइट। जो हमारे पास रिजल्ट है, राइट, इस रिजल्ट में से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ROI देंगे, मार्क्स देंगे, क्लास आईडी देंगे, और उसके बाद क्लास नेम देंगे। और यहाँ पर जो भी हम इन्फ्रेंसिंग कर लेंगे उसके लिए कितना टाइम लगने वाला है, उसके लिए यहाँ पर हमने क्या किया, टाइम मॉडल को इंपोर्ट किया है, और यहाँ पर हमने टाइम लिया है x, और उसके बाद हमने इन्फ्रेंसिंग होने के बाद यहाँ पर टाइम लिया है, और हमने y माइनस एक्स कर दिया है। तो हमारे पास सेकंड में वैल्यू मिल जाएंगी कि कितना टाइम लगा है इन्फ्रेंसिंग होने के लिए। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इन्फ्रेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फिर से बताना चाहूंगा, जो भी इमेज के ऊपर आपको इन्फ्रेंसिंग करनी है वही इमेज यहाँ पर आपको देनी है। तो चलो प्ले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, अराउंड आधा मिनट या 1 मिनट आपको लग सकता है। तो यहाँ पर जो भी इन्फ्रेंसिंग होने वाली है, ये होने वाली है गूगल कोलैब के सर्वर में, या आपके सिस्टम में इन्फ्रेंसिंग नहीं होने वाले। तो आपको ये नहीं सोचना कि भाई मेरा नेट स्लो चल रहा है तो उसकी वजह से ये टाइम लग रहा है, या मेरे सिस्टम में इन्फ्रेंसिंग हो रही है इसलिए टाइम लग रहा है। ये टाइम लग रहा है गूगल के सर्वर की तरफ से। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्फ्रेंसिंग होंगी। अब यहाँ पर आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, आपको इन्फ्रेंसिंग की जो स्पीड है वो आपको बढ़ानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप नोटबुक क्रिएट करोगे ना, तभी आपको ध्यान रखना है, अभी नहीं करना है,
जब आप नोटबुक क्रिएट करेंगे। तब आपको क्या करना है, आपको जाना है एडिट में। एडिट में जाने के बाद आपको नोटबुक सेटिंग में जाना है, और उसके बाद जो भी आपकी इन्फ्लुएंसिंग करने वाली वो कौन से हार्डवेयर के ऊपर आपको करनी वाली ये आपको बताना है। नन मतलब सीपीयू के ऊपर होगा, जीपीयू चाहिए तो आपको जीपीयू को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और टीपीयू चाहिए तो आपको टीपीयू सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप जीपीयू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी इन्फ्लुएंसिंग फास्ट होंगे, टीपीयू के ऊपर करोगे तो उससे भी ज्यादा फास्ट होंगे, राइट। तो जो भी आपको चाहिए वो सेलेक्ट करो, और उसके बाद आपको सेव करना है, राइट। फिलहाल मैंने यहाँ पर जीपीयू पहले ही सेलेक्ट कर लिया है, तो फिलहाल मैं जीपीयू को रहने देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर अभी हमारे इन्फ्लुएंसिंग हो चुके हैं, और मुझे ये स्क्रीन बड़ी दिखने के लिए इसको मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंसिंग किस तरीके से हुई है इसको अभी हम देखते हैं, जस्ट स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली है, प्रोसेसिंग वन इमेज। तो एक इमेज को प्रोसेस कर लिया है, और उसके बाद इमेज का यहाँ पर शेप बताया कि आपकी इमेज का शेप क्या था, चैनल उसके कितने थे, राइट। और उसके बाद मॉडल इमेज, मॉडल का जो इमेज साइज है वो क्या है, उसके बाद इमेज मेटा यहाँ पर बता दिया है, और एंकर्स यहाँ पर बता दिए हैं, राइट, कितने एंकर्स है। तो ये हमारे पास ये जानकारी मिलने वाली है जब भी हम इमेज को प्रोसेस करेंगे। और उसके बाद जो भी आपकी इमेज है वो इमेज डिस्प्ले हो जाएंगी, और उसके बाद जो इमेज है उस इमेज में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके ऊपर रेक्टेंगल बॉक्स मिलेगा, और उसी के साथ उस ऑब्जेक्ट का हमें मास्क मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो हमने यहाँ पर नरेंद्र मोदी का पिक्चर यूज किया है, तो इस इमेज में नरेंद्र मोदी को हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट कर लिया है। और इसको क्या प्रेडिक्ट किया, इसको पर्सन प्रेडिक्ट किया या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्रेडिक्ट किया, ये यहाँ पर शो करता है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ओके, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम रिजल्ट में हम जाएंगे, और रिजल्ट में कितनी कीज है पहले इसको हम चेक करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट वेरिएबल है, राइट, उसमें हमारे पास टोटल 4 कीज मिलेंगी। एक है रीजन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद है क्लास आईडी, और उसके बाद है स्कोर, उसके बाद है मास्क, राइट। तो अभी हम इसका इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि भाई हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिजल्ट रेक्टेंगल में 0 लेना है, और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करना है। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी मिलेंगी, क्लास आईडी मिलेगा अरे वन। अरे वन मतलब क्या होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास आईडी में जाना पड़ेगा। तो हम ऊपर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्लासेस नेम थे, क्लासेस नेम में 0 इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स। तो फर्स्ट इंडेक्स में आप देख सकते हो पर्सन है, इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा जो मॉडल है उसने जो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया है, राइट, उसका इंस्टेंस सेगमेंटेशन किया है, तो वो कौन है, वो है पर्सन, राइट। और उसके बाद हम नीचे आते हैं, और यहाँ पर हमें, और उसके बाद हमें मास्क अरे भी यहाँ पर मिल चुका है, राइट। तो ये अरे आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हमें आर वाई रीजन ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल चुका है। हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 वैल्यू मिली है, मतलब हमारे पास एक्स वाई यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर स्कोर मिला है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पर्सन है उसका कॉन्फिडेंस कितना है, उसका कॉन्फिडेंस है 0.99, मतलब हमें अराउंड 100% यहाँ पर कॉन्फिडेंस बोल रहा है हमारा मॉडल की आपने जो इमेज दी थी उसमें पर्सन अवेलेबल है, राइट। तो अभी हम बात करते हैं कि जो आर ओ आई, ये आर ओ आई की जो हमारे पास पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, राइट, हमारे पास टोटल ये पॉइंट है। तो हमारे पास जैसे कि आपको पता है कि रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए। मान लो ये पॉइंट हमारे पास है, और उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट है हम, और इसके बाद हमारे पास ये पॉइंट है, तो हमारे पास ये टोटल 4 पॉइंट रहेंगे। तो हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, तो यही पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर मिल चुके हैं, राइट, ये हमारे पास पॉइंट है रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा इन्फ्लुएंसिंग किस तरीके से हो रहा है। तो भी फिलहाल हमने यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे। तो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट ये मैंने यहाँ पर कोड लिया है, और इस कोड में मैंने क्या किया है, हमने डोनाल्ड ट्रंप एंड बाइडेन का हमने यहाँ पर फोटो दे दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये फोटो है, और इस फोटो का आपको डायरेक्ट पाथ कॉपी करना है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जस्ट इस इमेज के ऊपर क्लिक करना पड़ता है, और इस इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद राइट बटन क्लिक करो, और उसके बाद आपको कॉपी पाथ आप करते हो, तो हमारे पास इमेज का पाथ मिल जाता है। और उस पाथ को आपको क्या करना है, जस्ट इस जगह पर पेस्ट कर देना है, राइट, इस जगह पर आपको पेस्ट कर देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से इन्फ्लुएंसिंग हमें स्टार्ट करनी है। तो चलो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं इन्फ्लुएंसिंग। तो जैसे कि भाई हमारे पास इन्फ्लुएंसिंग हो रही है, तो आप सोचोगे कि भाई इन्फ्लुएंसिंग के लिए कितना टाइम लगता है, ये मैंने आपको बताया ही नहीं। तो आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने पहले इमेज को इन्फ्लुएंस किया था, राइट, ये इमेज को हमने इन्फ्लुएंस किया था, तो हमारे पास टाइम कितना लगा था, 40.42 सेकंड लगे थे। और ये हमें वैल्यू कैसे आई थी, हमने यहाँ पर प्रिंट किया था वैल्यू को, राइट। तो इसी तरीके से अभी हमारा जो बाइडेन है और डोनाल्ड ट्रंप है इसका भी इन्फ्लुएंसिंग चल रहा है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमें कितना टाइम लगने वाला है, अराउंड 40 सेकंड के भीतर हमें जो भी प्रेडिक्शन है वो मिल जाएगा। तो ये जो टाइम लगता है, तो दोस्तों आपका जो हार्डवेयर जो जीपीयू है वो जीपीयू कितना पावरफुल है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको टाइम लगता है, राइट। और उसके बाद आपकी जो सिस्टम होगी लोकल सिस्टम, उस सिस्टम में आप ये काम करोगे तो बहुत आपको टाइम लगेगा।
ओके। तो चलो यहाँ पर भी हमारा इन्फ्लुएंसिंग हो चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास बता दिया कि भाई आपकी इमेज का शेप क्या था, हमारे इमेज का शेप क्या था। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 40.50 सेकंड इसको भी टाइम लग चुका है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये कि जो हमारे पास अभी इमेज यहाँ पर प्रेडिक्ट करके मिल चुकी है, इसमें यहाँ पर बता दिया कि भाई ये पर्सन है। यहाँ पर आप देख सकते हो लेबल भी मिल चुका है, 0.99% हमें कॉन्फिडेंस मिला है। और उसके साथ हमारा जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका टाइप भी डिटेक्ट हो चुका है, क्या बात है। और इसके साथ जो भी बाइडेन है, यूएसए के करंट प्रेसिडेंट, राइट, तो उसको भी यहाँ पर हमारे मॉडल ने एज अ पर्सन करके प्रेडिक्ट कर लिया है। और इसी के साथ इनका टाइप भी यहाँ पर प्रेडिक्ट कर लिया है 0.99% कॉन्फिडेंस के साथ, क्या बात है। तो इस जगह पर इस इमेज के ऊपर जो हमारा मास्क आरसीएनएन है उसने सही तरीके से प्रेडिक्शन कर लिया है, राइट, इन्फ्लुएंसिंग कर लिया है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट इंस्टेंस सेगमेंटेशन हुआ है। तो ये हमारा बाइडेन एंड डोनाल्ड ट्रम्प, ये हमारे ऑब्जेक्ट है, उनका टाई ऑब्जेक्ट था और ये भी ऑब्जेक्ट था, तो उसके ऊपर इंस्टेंस सेगमेंटेशन क्रिएट हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंस्टेंस सेगमेंटेशन करते हैं। और इसके साथ अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारे यूएसए के दोनों अपोजिट पार्टी है, तो हमारे इंडिया में भी अपोजिट पार्टी है, तो हमारा फर्ज बनता है भाई हमारे इंडिया के भी जो पर्सन है उनको भी हम प्रेडिक्ट करें, राइट। तो पहले आप यहाँ पर रिजल्ट भी इसका देख सकते हो। इंडिया के बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका भी रिजल्ट को देखते, कीज सेम रहने वाले, और उसके बाद हम रिजल्ट जीरो में जाते तो क्या होगा, चलो यहाँ पर हम देखते हैं। तो जब हमारे पास पहले कौन है बे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब हमने सेकंड इमेज को यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था, राइट, इन्फ्लुएंसिंग किया था, तो उसके बाद जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट में हमें क्या वैल्यू मिलने वाले, तो चलो इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट में क्या वैल्यू मिली है, आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास क्लास आईडी मिले 1 1। तो 1 1 का मतलब ये होता है कि हमारे पास टोटल 2 ऑब्जेक्ट एज अ पर्सन करके डिटेक्ट हुए हैं। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है, मतलब थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू है, वो है 28 28। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो लिस्ट थी ना, यहाँ पर आप ये देख सकते हो इस लिस्ट में 28 नंबर पे ये टाई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, राइट। तो उसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिले 28 28, राइट। तो टोटल हमारे पास कितनी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो चुके हैं इस इमेज में, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो चुके हैं 4 ऑब्जेक्ट, राइट। और उसके बाद उनका हमने इंस्टेंस सेगमेंटेशन भी किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर नीचे आते हैं, तो यहाँ पर उनका मास्क यहाँ पर मिल चुका है आपको, टोटल 4 इमेजेस के आपको यहाँ पर मास्क मिल जाएगा। और उसके बाद आप नीचे आते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, पर्सन का कॉन्फिडेंस एंड टाई का कॉन्फिडेंस अराउंड अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, मतलब 99, 0.99 एंड 0.98। तो अच्छा खासा यहाँ पर हमें कॉन्फिडेंस स्कोर भी मिल चुका है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले बता दिया कि यूएस में जो अपोजिट दोनों पार्टी उनके यहाँ पर हमने बंदों को इन्फ्लुएंस कर लिया, तो उसी के साथ भाई हमारे इंडिया के भी जो अपोजिट पार्टी उनको भी हमें इन्फ्लुएंस करना बनता है यार, राइट। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर राहुल बाबा का फोटो यहाँ पर हमने अपलोड कर लिया है, और उसके साथ हमारे मोदी जी भी है, राइट। तो इन दोनों का भी हम इन्फ्लुएंस करेंगे, तो उनका भी हमने यहाँ पर पाथ दे दिया उस इमेज का, राइट। और इस कोड का हमें इस्तेमाल करना ही नहीं भाई, तो इसको हम क्यों रखेंगे, ओके। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, इनका भी इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी हमें इन्फ्लुएंसिंग होने के लिए अराउंड 40 सेकंड का टाइम लगने वाला है। तो इससे यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हो कि जो गूगल कोलैब है उसमें जब हम जीपीयू का इस्तेमाल करेंगे तो इन्फ्लुएंसिंग के लिए हमें अराउंड 40 सेकंड लगने ही वाले हैं, राइट। और जो हमारे पास गूगल कोलैब में जो जीपीयू का इस्तेमाल किया उससे हाई पावरफुल आप जीपीयू का इस्तेमाल करोगे इन्फ्लुएंसिंग के लिए, तो ऑब्वियसली आपको जो टाइम लगेगा वो कम लग जाएगा। तो दोस्तों बहुत बड़े टाइम के बाद अभी हमारे मॉडल ने इन्फ्लुएंसिंग कर लिया है, लेकिन इस इन्फ्लुएंसिंग को देखने के बाद हमें थोड़ा बहुत गलत फील हो रहा है, मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा, क्योंकि यार हमारे राहुल बाबा को प्रेडिक्ट ही नहीं किया हमारे मास्क आर्सेनल ऑब्जेक्ट में। सिर्फ और सिर्फ जो मोदी है उनको ही यहाँ पे प्रेडिक्ट किया एज अ पर्सन करके। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हमारे राहुल बाबा है उनका जो टाई है ना, टाई को हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट कर लिया, क्या बात है। इंसान को प्रेडिक्ट नहीं किया लेकिन उसके टाई को तो प्रेडिक्ट कर लिया है, अच्छा है, कोई बात नहीं। और इसके साथ यहाँ पर एक गलत प्रेडिक्शन हुआ है, यहाँ पर बोल रहे कि भाई हैंड बैग है हमारे राहुल बाबा की, लेकिन ये राहुल बाबा की हैंड बैग नहीं है, ये राहुल बाबा का हाथ है, राइट। तो ये गलत प्रेडिक्शन हुआ है। तो यहाँ पर टोटल 2 ऑब्जेक्ट को सही प्रेडिक्ट किया है, लेकिन हमारा जो तीसरा मेन ऑब्जेक्ट था, राइट, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया है, ये गलत बात है, कोई बात नहीं। तो इसी के साथ अभी हम नीचे आते हैं, और इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा मास्क आर्सेनिन है, राइट, उसको जब आप ये जो प्रोजेक्ट है उसको जो आप
डाउनलोड करते हो राइट गूगल कोलैब में, तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा इमेजेस। इस इमेजेस में भी ढेर सारे इमेजेस है। इस इमेजेस में से भी आप कोई भी इमेजेस को इस्तेमाल करके प्रिडिक्शन कर सकते हो, लेकिन इसमें से कोई आपको रैंडम इमेज चूज करनी है और उसके ऊपर आपको प्रिडिक्शन करना है। तो जो हमारा ऊपर का कोड है सेम कोड है, लेकिन यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इस कोड का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक रैंडम इमेज को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद सेम उसका हमें पाथ मिलेगा और ये पाथ आई एम रीड को मिल जाएगा। तो ये क्या करेंगे, उस इमेज को रीड करके प्रेडिक्शन कर देगा। तो चलो इस कोड को भी हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं भाई हमारा मॉडल रैंडम कौन सी इमेज को पिक करता है और उसके बाद इन्फ्रेंसिंग कर लेता है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो 40.18 सेकंड के बाद हमारा जो मॉडल है उसने रैंडम इमेज को सेलेक्ट किया था और उसके बाद ये जो इमेज है इस इमेज में प्रिडिक्शन कर लिया है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास जिराफ मिला है, यहाँ पर उसका आप टैग देख सकते हो, यहाँ पर हमें जेब्रा मिला है, यहाँ पर काऊ यहाँ पर उसने प्रिडिक्ट किया, लेकिन आई होप ये गलत है। और उसी के बाद जो जेब्रा है ना, जो जेब्रा का बैक पोर्शन है उसको भी हमारे मास्क आर्सेनल ने प्रेडिक्ट कर लिया है। तो क्या बात है, अच्छा खासा हमारे यहाँ पर प्रेडिक्शन मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने बता दिया और इसी के साथ आप और नीचे आते हो तो हमने इसी के साथ वो अलग इमेज इसके ऊपर भी हमने प्रेडिक्शन किया था राइट। तो यहाँ पर भी देख सकते हो कितने ढेर सारे पर्सन से उसको भी हमारे मॉडल ने अच्छा खासा प्रेडिक्ट कर लिया है। और आप नीचे और आते हो तो मैंने इसके अलावा और एक इमेज थी राइट, दोनों लड़के थे राइट, लड़का और लड़की, उनको ऊपर भी मैंने मास्क आर्सन को यूज किया। तो इसको उसने भी सही तरीके से प्रेडिक्ट किया है, बच्चा और बच्चे को राइट। पर्सन मतलब 100% इनको प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई ये पर्सन है और ये भी पर्सन है राइट। और उसके बाद नीचे आते तो मैंने और कोई इमेज को यूज किया है क्या, ओके नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो हमने मास्क आर्सेनन जो हमारा प्री ट्रेन मॉडल है उसको हमने यूज किया है प्रेडिक्शन के लिए, इन्फ्लुएंसिंग के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा मॉडल अच्छा खासा प्रेडिक्शन हमें दे रहा है राइट। और उसी के साथ ये थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है, 40 पॉइंट समथिंग सेकंड ले रहा है एक इमेज को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो ये टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, बट कोई बात नहीं, इसको हम कस्टम किस तरह से ट्रेन करेंगे। ऑलरेडी ये तो 20 जो क्लासेस है उसके ऊपर ट्रेन है, लेकिन उसको हम कस्टम किस तरह से ट्रेन करेंगे, जो भी आपका डेटा है मेरा डेटा है राइट, और उस डेटा को हम गूगल कोलैब में किस तरीके से ट्रेन करेंगे, तो इसके ऊपर अभी हम क्या करेंगे आगे चल के बात करेंगे राइट। तो ये जो हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट है इसके अलावा ढेर सारे, इसके अलावा आपका कोई अदर ऑब्जेक्ट होगा तो उस ऑब्जेक्ट के लिए हम मास्क आर्सेनियन केरास एंड टेंसरफ्लो का इस्तेमाल करके कैसे कस्टम डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करेंगे गूगल कोलैब में। तो इसके बारे में अभी हम आगे चल के बात करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल में। और आपको ये भी पता होगा कि डिटेक्ट्रॉन 2 ये एक फ्रेमवर्क है जो बिल्ड किया है पाइटॉर्च के ऊपर। तो उसमें क्या होता है, जो बैकएंड में जो मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है वो है मास्क आर्सेनियल राइट। तो उसका इस्तेमाल करके भी हम पाइटॉर्च में भी क्या कर सकते हैं, इंस्टेंस सेगमेंटेशन, पोस्ट डिटेक्शन, लॉट्स ऑफ थिंग वी कैन डू यूजिंग मास्क आर्सेनियल इन डिटेक्ट्रॉन 2 फ्रेमवर्क। सो उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चलो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और जो ये अभी हमारा गूगल कोलैब का जो ये नोटबुक है ये आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप इस गूगल कोलैब के नोटबुक को आप डाउनलोड कर सकते हो राइट। तो चलो अब हम मिलेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।